अभिमान को दूर करने के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, गोपियों के सौभग मद को हटाने के लिए राधा रानी को साथ लेकर मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। और आगे चलकर श्री राधा रानी सोचती हैं कि आज गोपियां छूट गई तो फिर कभी मिल नहीं पाएंगी। इसलिए कि युक्ति सोची, प्रभु से कहा, प्रभु कितनी दूर और चलना है, क्या थक गई हो? बोले हाँ, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही कंधे पर बैठने को राधा रानी तैयार हुई, राधा रानी को छोड़ करके भी गोविंद अंतर ध्यान। गोपियां ढूंढती 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 राधा रानी के पास आई। राधा रानी कहती है, हरी बहन, तेरे जीवन में जो कमी थी मेरे में हो गई, मुझे भी छोड़ के चली गई। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन भगवान नहीं मिले। और अंत में गोपियों ने कहा, प्रभु अब हम नहीं खोजेंगे आपको, अब नहीं खोजेंगे। क्यों? हमको याद है आप अपनी इच्छा से ही मिलोगे, दर्शन दोगे। हमको याद है बचपन में जब हम लुक्का छिपी खेला करते थे, जब आप दौड़ लगाते थे, ब्रज की गर्म रेत वो कंकड़ आपके पैरों में चुभ जाते थे और छाले पड़ जाते थे, रक्त धारा बहती थी। गोविंद, इसलिए हम नहीं चाहते वो दोबारा हो। आपके चरण कोमल है, कोमल चरणों को हम दोबारा से गर्म रेत में नहीं लगाना चाहते, कंकड़ ना चाहते। हम ये चाहते आप जहां वहीं ठहर जाओ प्रभु, अब हम नहीं ढूंढेंगे, आप रुक जाओ। और ढूंढना बंद कर दिया। लाखों गोपियों के बीच में राधा रानी ने आकर यमुना किनारे बैठ गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर है और कृष्ण मिलन की कामना लेकर एक मंगल गीत गाया, चूनर बिछा लिया, उसके ऊपर बैठ गई, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। भागवत भक्ति अनुष्ठान है। भागवत में गोपियों का बड़ा सुंदर चित्रण है। हम भी गोपियों की भांति गोविंद के दर्शन से, गोविंद की दर्शन की उनसे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। गोपी भाव लाएं अपने अंदर, गोपी बन जाए थोड़ी देर। जब गोपी बन जाएंगे तो दर्शन अवश्य होगा। जो जीव इस गोपी गीत को सुनता है, सुनाता है, उसको भगवान के दर्शन एक बार अवश्य होते हैं। इसलिए जिसे आता है मेरे साथ बोले, और जिसको नहीं आता है वो इसको श्रवण करें और नेत्र बंद करके श्रवण करें, भगवान का दर्शन अवश्य। जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज दीक्षुतावका दयद्रतावस
त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसजोदरा श्रीमुसादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने तो नेह किं बधा विसजलापया व्यालराक्षसा वरशमारुता व्यथितानला रसमयात्मजा नकाल गोपिका नंदनो भवान् किलदेना मन्तरात्मधे विघ्नसार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्वताकुले प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणे फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकचेर्चुना क्रान्तिरक्षयम् तव कथामृतं प्राप्तजीवनं काव्येभिर्विरतं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णाति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। अपनी भावनाओं में गोपियों ने कहा, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से पूरा ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया गोविंद। हे गोपाल, इंद्रा आदि लक्ष्मी भी ब्रज में निवास करती है। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास करने का अवसर मिला और आप हमें छोड़कर चले गए।
भगवान कौन भूल हो गई? हमसे जाने अनजाने में भूल हुई हो, मानते हमसे भूल हुई हो, पर इतना बड़ा दंड मत दो प्रभु, इतना बड़ा दंड नहीं। हमने सुना है आपकी कथा जीवन को अमर बनाने वाली, तब कथा अमृतम तृप्त जीवन कभी विलीनतम कल्मषापा। आपकी कथा जीवन को अमर बनाने वाली है, अमृत प्रदान करती है, तमोगुणों को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहते, बड़े बड़े कवियों ने गाया है कि आपकी कथा सभी कल्मषों को नष्ट करती है। गोपियों के मनोभाव के दर्शन करने के बाद भगवान प्रकट हो गए और गोविंद के प्रकट होते ही गोपिका ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे खड़ी हो गई मानो शरीर से निकले हुए प्राण वापस आ गए। कोई हाथ को सहला रही है, कोई चढ़ को दबा रही है, कोई तिरछी नजर से देख रही है, अब मुझे छोड़ के जाना, अब चल। गोविंद कहते हैं गोपिकाओं के प्रेम की बातें तो सभी करते हैं, पर प्रेम का प्रतीक क्या है ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा। अरे गोपी, तुम तो साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। मैं कभी तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता, संसार में सबका ऋण चुका सकता हूँ, पर तुम्हारा कभी नहीं। अब मैं आपके साथ रास विहार, जैसे ही तैयार हुए कामदेव आ गया। भगवान बोले शंकर के रूप में तुझे भस्म कर दिया, फिर आ गया। बोले राम जी के रूप में तो आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, अब यहाँ शंख सुंदरियों के बीच में आप महाराज करने जा रहे हो, यहाँ तो मेरे पांचों बाण चले। भगवान जी का ठीक है, पर कौन सा युद्ध लड़ोगे? किले वाला मैदान, विवाह करके स्त्री के काम को जीत लेना किले वाला युद्ध, और असंख्य सुंदरियों के नारियों के बीच में रहकर भी काम को जीतना ये मैदान वाला युद्ध है। कामदेव बोला मैदान वाला युद्ध करेंगे, उसमें दो दो हाथ आ जाए। फिर क्या था, कामदेव ने अपने बाण छोड़ने शुरू किए, बाणों को लेकर आया। कृष्ण ने सुंदरी गोपियों के साथ रास लीला प्रारंभ कर दी। जितनी गोपियां थी उतने ही असंख्य रूप धारण कर लिए। और फिर क्या था, महाराज ऐसा रचा, ऐसा रसा, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। और मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। बोलिए महाराज भगवान की जय हो।
सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। अरे मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो महाराज प्यारी सरकार जय हो। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। मन मेरा बन गयो सतीरी, मन मेरा बन गयो सखी, पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधे जय हो। राधे गोपी नाचे राधा नाचे, नाचे कृष्ण संग, गोपी नाचे राधा नाचे, नाचे कृष्ण संग, गोपी नाचे राधा नाचे, नाचे कृष्ण संग, गोपी नाचे राधा नाचे कृष्ण संग। मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे श्रोतागण, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे श्रोतागण, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे श्रोतागण, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे श्रोतागण। मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, अरे मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन। रास रचो है,
यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधे 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 वृंदावन में, वृंदावन में कुंज गलिन में, कुंज गलिन में बरसाने में, बरसाने में जटीपुरा में जरा हाथ उठा के, जरा हाथ उठा के, जरा ताली बजा के, जरा हाथ उठा के ताली बजा के, जरा ताली बजा के। ओ वृंदावन वाले, कुर्सी वाले, ओ सोफे वाले, ओ रूम वाले, ओ नीचे वाले, ओ धरती वाले, संगीत वाले, ओ तबला वाले, ओ ढोलक वाले, साउंड वाले, श्रोता वाले, ओ चैनल वाले, यूट्यूब वाले, अरे हम भी बोले, जरा आप भी बोलो, जरा मिलकर बोलो, जरा हाथ उठा के, जरा जोर से बोलो, जरा प्रेम से बोलो। आवाज न आई, अरे मैंने सुनिया, जरा आप भी बोलो, जरा मीठा बोलो, जरा झूम के बोलो, जरा ठुमका लगा के, जरा मस्ती में आके। राधे 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 ऐसो रास रचो वृंदा, बह रही पायल की झनका, बह रही पायल की झनका, बह रही पायल की झनका। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनका। बोलिए महाराज प्यारी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। गोपियों ने पूरी रात महाराज का आनंद लिया और फिर गोपियां अपने अपने घर को गई हैं। अब भगवान की मथुरा जाने की बारी आ गई। गोविंद को लेने के लिए कंस ने इस बार दंगल का निमंत्रण लेकर क्रूर जी को नहीं भेजा, अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी आज वृंदावन पहुंचे। सभी रात भर कृष्ण के जाने के कारण रोए जा रहे, रोए जा रहे, रो रहे। सभी लोग एक ही बात सोच रहे हैं, किसी प्रकार कृष्ण का जाना रुक जाए। लेकिन भगवान की ये तो लीला थी। भगवान जाने लगे, गोपियों पर नहीं रुका गया। आई रास्ते में लेट गई, प्रभु हम नहीं जाने देंगे, हमारे ऊपर से होकर के रथ को निकाल जाइए। भगवान रथ से नीचे उतरे, गोपियों को उठाया, शीश पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरा। गोपी तुम चिंता न करो, हम परसों आ जाएंगे। ऐसी गोपियों के ऊपर हाथ फेरा कि गोपियों को भाव समाधि लगा, भाव समाधि। और भगवान आगे चले, वहां पहुंच गए।
जहां पर कंस ने अखाड़ा लगाया हुआ था। रास्ते में धोबी मिली। ये वही धोबी था जिसके कारण राम जी को माता जानकी का त्याग करना पड़ा। संसार के लोग किसको छोड़ते हैं? माता जानकी को नहीं छोड़ा तो हम और आप चीज क्या है? इसलिए अपने कर्म को करते रहिएगा। लोगों का काम यह कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, यूं ही बीत जाए न रहना। लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे, आप हंसोगे तो भी कहेंगे बहुत हंसती हो, आप रोगी तो कहेंगे बड़ी रोती हो, आप प्रसाद पालोगी, अरे पा लिया, नहीं पाओ, अरे वो तो पाती नहीं। घर में रहकर साधना की, अरे वो तो घर से निकलते ही नहीं। और साधना में चले गए, घर में छोड़ गए घर वालों को कुछ दिन के लिए, अरे वो तो अकेले ही घूमते रहते। दुनिया वालों का क्या? एक विधवा बहन अलकनंदा में कथा की दिल्ली में, कहे गुरु मां मैं तो नृत्य भी नहीं कर सकती, भगवान के नाम से भी कहीं मैं नृत्य करने लगूं तो लोग बातें बनाते हैं। मैं कहा बेटा तुम किसके लिए जी रही हो? अपने लिए या सिर्फ दुनिया को दिखाना? तुम्हारे मन में आता है भगवान के कीर्तन में नृत्य करो तो क्यों नहीं करती? आप क्या समझती हो आप नहीं कर रही हो तो ये लोग चुप हैं क्या? ये अब भी कह, अरे सड़े से मुंह सी बैठी रहती, कभी मुस्कुराती नहीं, मुंह देख लो तो दिन खराब हो जाए, तब भी कहती है। और अगर हंसने लगे कोई विधवा बहन तो कहते हैं अरे वो तो बड़ा मस्ती में रहे। इसलिए बेटी जिंदगी को हंस के जीना सीख, दुख भी भाग जाएंगे। और फिर उस दिन से उसने भगवान के नाम में पूरा जीवन लगाया। जीवन लोगों का क्या है कहते ही रहे। ये संदेश है माता जानकी तो और प्रभु तो अंतर्यामी, उन्होंने तो लीला की थी, जगत को ये संदेश दिया है। याद रखना तुम जब जब अच्छा कार्य करोगे लोग आप पर उंगली उठाएंगे ही। जो कुछ नहीं करता उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो तो निकम्मा कुछ करता ही। जब जब तुम अच्छे कार्य करने चलोगे बाधाएं आएंगी, लोग आड़े आएंगे, लोग तुम्हें रोकेंगे। लोगों की नजर आप पर है, आप घबराना मत। लोग टांग खिंचाई करें तो समझ जाना कि लोगों की नजर आप पर है, लोग आपका अनुकरण कर रहे हैं, लोग आपके जीवन से सीख। एक बेटा है, एक पिता है, घोड़ा है, घोड़ा है। पिताजी ने कहा बेटा मैंने तो खूब घोड़ों पे बैठ लिया हूं, मैं बड़ा हूं तू अभी बचपना सा है तेरा, ऐसा कर घोड़ा पे तू बैठ जा, मैं नीचे चलता। अब पुत्र घोड़े पर बैठा है, पिताजी नीचे नीचे चल रहे हैं। आगे गांव आए, कौन सा टेरा गांव, कौन सा गांव? टेरा गांव, टेरा गांव आया। लोगों ने कहा ये बड़ा पागल पिता है, बताओ खुद पैदल चल रहा है और वैसा ही इसका पुत्र है, पुत्र को अकल नहीं, घोड़े पे खुद बैठा जा रहा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। आगे बढ़े, पिताजी आप बैठ जाओ हम चलते नीचे। अब आगे गांव कौन सा पड़ता है? टेरा के गांव क्या, कौन सा गांव? पापड़ी, मावनी। अब मावनी गांव आया तो फिर दूसरा कोई बोला, बोले बड़ा पागल है, जब बुढ़े को अकल नहीं आ रही, खुद तो बैठा है, बच्चा छोरा जरा सा वो पैदल पैदल भाग रहा है। आगे दोनों ने कहा क्या करें, चलो दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों बैठे। फिर आगे गांव में किसी में गए,
तो फिर लोगों ने कहा देखो पागल हैं, दोनों चढ़े पड़े हैं उस पर, घोड़े की जान निकाले, क्या घोड़ा ही मर जाए। कहा पिताजी, उसने कहा बेटा जी चलो दोनों नीचे उतर आते हैं। अब दोनों पैदल चल रहे हैं, घोड़े की लगाम हाथ में और ले जा रहे हैं। आगे गांव में लोगों ने कहा बड़े दोनों मूर्खानंद हैं। बोले कैसे? घोड़ा जब है हाथ में, घोड़ा साथ में, तो दोनों पैदल क्यों चल रहे हैं घोड़े पे बैठे? ये दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं है, छोड़ेगी। याद रख, किसी को बख्शती नहीं। जो तुम्हें कभी बात नहीं करते, कभी फोन नहीं करते, हाल चाल नहीं लेते, भोजन भूखे की नहीं पूछते, जल की नहीं पूछते, और जब तुम मर जाते हो तो बड़े बड़े हार बोई ला के चढ़ाते, मरने के बाद चढ़ाते जीते जी। और ड्राइंग रूम आजकल बनाते हैं, फैशन है, ड्राइंग रूम में सबसे बड़ी फोटो वही लगाता है जिसने जीवन में सेवा की। खाली ठगा ठगा, माँ बाप से धन ले लिया और बस यूज एंड थ्रो। मर गए तो दिखावा करने के लिए संसार को बड़ी सी फोटो, अब आरती उतार रहे हैं, बड़ा सा हार चढ़ा दिया। अब माता पिता तो जीवन भर दुखी गए। ऐसे हार का कोई फायदा नहीं। आपको सेवा करनी है, जीवंत मूर्तियों की करो, जीवंत मूर्तियों की सेवा करोगे तो आपको डबल आशीर्वाद मिलेगा। और पितृदोष कभी नहीं लगेगा, कभी पितृदोष नहीं लगेगा। कभी कोई जीवन में ऐसी वास्तु दोष नहीं आएगा, कुंडली ऐसी नहीं बनेगी कभी आपकी जो कभी आई। हमारी बर्थडे होती है ना, हम देखते हैं, आज भी पार्क में गए तो पूरा बड़ा पार्क गंदा था, खूब बर्थडे सेलिब्रेट की। और यहाँ तो ये गोल चक्कर है सर्कल पे, तो आए दिन ही बर्थडे सेलिब्रेट होती हैं, बड़ा हंगामा होता है दोस्तों के साथ। आज लोग अपने माता पिता को नहीं बुलाते, दादा दादी को नहीं बुलाते बर्थडे। क्यों? दोस्तों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, और फिर गिनाते हैं। जब बर्थडे हो जाता है तो गिनाते, ये मेरा पड़ोसी इतना बड़ा गिफ्ट दे गया, ये मेरे फलाने दोस्त ने दिया, ये मेरे फलाने दोस्त ने दिया। अब दादी के तो हाथ में कुछ रहा नहीं है, तुम्हें जीते जी सब दे दिया। अब तो बूढ़ी हो गई है, अब दादाजी बूढ़े हो गए, वो क्या देंगे? तो उनको लोग नहीं बुलाते। पर याद रखो, जिस बर्थडे में, जिस जन्मदिन में, जिस विवाह में तुम्हारे ऊपर माता पिता का, दादा दादी का, उनके हाथों का आशीर्वाद नहीं है, तब तक तुम फलोगे फूलोगे। अरे जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद हो जाता है, कुंडली दोष अपने आप दूर हो जाता है। कोई दोष नहीं लगता, कोई पुत्र दोष नहीं लगता। और उसके आशीर्वाद में इतना बड़ा गिफ्ट है कि तुम जीवन भर फलते फूलते हो। ये आशीर्वाद मैंने लिया है, प्राप्त किया। इसलिए बुजुर्गों को मत छोड़ो। हमें और आपको भी एक दिन बुजुर्ग होना है, मत छोड़ो। एक पिता, एक पुत्र बहू है और पुत्र है, अपने सास ससुर को बहू, पति पत्नी दोनों खपरे, जानो खपरे क्या बोलते हैं? पारे जो बोले, हड़िया को ढके खप्पर। उस खप्पर में भोजन देते थे। माता पिता बड़े बूढ़े थे, उसमें जैसे जान को भोजन देते, अलग अलग कर दिए थे। नाती पोता हुआ बड़ा घर में, थोड़ा समझदार हुआ, और एक दिन देखता रहा, एक दिन उन बर्तनों को उठा के बड़े सजो के रख रहा, उन खप्परों को, उस मिट्टी के बर्तनों को बड़ा आराम से रख रहा, जिसमें उसके दादा दादी खाते थे।
माता पिता ने कहा क्या कर रहे हो? बोले बर्तन को जरा ठीक से रख रहे हो। अरे क्या कर रहे हो, टूट जाएंगे, मिट्टी के तो है, और ला देंगे। तो नाती यानी पोते ने जवाब दिया, पिताजी जरा संभाल के रख रहा हूं, आप भी बूढ़े होने वाले हो, बुजुर्ग होने वाले हो, मुझे आपको भी तो खिलाना है ना। मैं आपके लिए नए नहीं तो मुझे खरीद के लाने पड़ेंगे, मैं आपके लिए नए नहीं खरीद के लाऊंगा, इसी में खिलाऊंगा, इसलिए इनको संभाल। माता पिता की आंखें खुल गई। आज हमने उन्हें निकाला है, याद रखना तुम्हें निकालने वाला भी कोई तैयार है। और किसी के माँ बाप ने निकाल भी दिया, कहीं ना कहीं तुम्हारे में कमी होगी, निकाल भी दिया अपने आप में। कई बार ऐसा होता है बच्चे सेट नहीं हो पाते, काम नहीं कर पाते, तो माँ बाप कहते निकल जाओ। तो बदला देने की मन सोचना, उस क्षण का धन्यवाद करना, न मेरे माँ बाप ने उस दिन मुझे निकाला होता, धक्का दिया होता, न मैं सेट होता, न मुझे इतनी शक्ति आती। और अपने माँ बाप को जो तुम घर बना लो, उसमें सहजता से रखना, सरलता से रखना, प्रेम से रखना, आदर के साथ रखना। मैं सत्य कह रही हूँ, आप माता पिता से प्रेम करना, माता पिता की धन दौलत से मत करना। और तुम कहो कि धनवान, तुम कहो मकान मालिक हो, वो सारे लोग एकदम सोचना छोड़ दें जिन्हें माँ बाप की संपत्ति पर कहते हैं धनवान, माँ बाप के बनाए घर पर कहते हैं घर वाले, मकान वाले। नहीं, तुम धनवान नहीं हो, तुम मकान वाले नहीं, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमाया। जो पौधा लगाता है उसको कितना दर्द होता है, उसको पूछो। कितना पेट काट के माँ बाप, भूख लगती है, 4 फुलका खाने, 4 नहीं खाए 2 खा लिए, 2 बच जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ मकान खड़ा कर, एक झोपड़ी तो बना दे। और फिर उन्हीं माँ बाप के सामने जब वो घर बिकता है, बर्बाद होता है, तो पीड़ा आपको नहीं होगी, पीड़ा उनको होती है जो बनाते हैं, उनके प्राण हंसते हैं। और दर्द दुख तो तब और होता है जब उनके अपने ही जिनके लिए पेट काट काट के इकट्ठा कर करके घर बनाए, उनके लिए सब कुछ इकट्ठा किया, और वही उनके बराबर में आके झगड़ा करते हैं और घर से निकाल खाते। बहुत पीड़ा होती है समाज के ऐसे लोगों को देखकर। एक को देखा, बेटा वीआईपी ड्यूटी कर रहा है, बहू लिपस्टिक बिंदी लगाए घूम रही है, उल्टा पल्लू डाले। बच्चे प्राइवेट स्कूल में नाती पोते पढ़ रहे हैं, पर वो बुढ़ा, वो बुजुर्ग, वो कूड़ा होता है ना जो बेकार का काला काला कूड़ा फैक्ट्री का इकट्ठा होता है, वो बुजुर्ग, वो वृद्ध उसमें से कूड़ा बीन रहे हैं, लोहा बीन रहे हैं, और 1 घंटे नहीं पूरे पूरे दिन बीन रहे हैं, तब कुछ मिलता है उसमें, उससे वो भोजन। ये मेरे आंखों से देखे। मैंने कहा ना, सेवा की बात आए तो मुझे कुछ रटना नहीं पड़ता। इस समाज में देखा है, बीमार पड़ गया, कौन देखेगा, कौन इसकी सेवा करेगा। खूब पिटाई लगाई रात को और कमरे में बंद कर दिया। आंगन में बुढ़ा रो रहा है। मैं माफ करिएगा, मेरे बड़ों पे मैं बुढ़ा कह देती हूँ, ऐसे शब्दों का नहीं इस्तेमाल करना चाहती, पर जगत के लोग उन्हें बुढ़ा ही बोलते हैं। कोई नहीं उन्हें सम्मान से बोलता, क्योंकि अब उनके पास कुछ है, धन सब जीते जी दे दिया। कमरे में ताला लगा दिया, आंगन में खुला छोड़ दिया, पानी भी नहीं है, मांग मांग के रात तड़पता तड़पता प्राण। और फिर जब मर गए, लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो चले गए,
तो फिर वो हार लाए, वो बैंड बाजे से बारात निकाली। लोग कह रहे अरे अरे जीते जीते इसने कभी पानी तक नहीं पिलाया, मर गया। लेकिन क्या कर सकते, एक दिन के लिए भी दवाई दिलवा देता का। अरे एक दिन की लिपस्टिक कम लगा ली होती, एक दिन की साड़ी कम पहन ली होती, एक दिन का भोजन न किया होता, पर बूढ़े पिता को दवाई दिलवा देते काश। आश्रम में दिखाने आता है, क्या करे गुरु माँ, हम दवाई लेने आते हैं, हम मजबूर हैं। अरे क्यों चिंता करते हो, ये आश्रम आप जैसे लोगों के लिए सेवा, आप जब चाहो आप दवाई आकर ले सकते हो, दिखा सकते हो, डॉक्टर आपके लिए। ऐसे लोगों को जब आप सेवा करते हो, दवाइयां देते हो, तो आत्म संतुष्टि मिलती है। लेकिन हम जीते जी माता पिता की कोई सेवा नहीं, कोई आदर न सम्मान, मरने के बाद